तो नमस्कार दोस्तों, हम पिछले कुछ दिनों से मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और हमने पिछली वीडियो में क्या नाम है महाराणा सांगा जी के बारे में कंप्लीट किया था। आगे चलते हैं आज की क्लास में। तो महाराणा सांगा के बाद जो अगले राजा बने थे वो उनके पुत्र बने थे महाराणा विक्रमादित्य। कुछ समय के लिए रहे थे राजा, 1531 से 1536 तक का शासन काल है। सांगा जी के 3 पुत्र थे, ये सबसे छोटा था। 3 पुत्र थे सांगा जी के, महाराणा सांगा। एक थे बड़े बड़े पुत्र थे भोजराज, राजस्थान की महान भक्ति कवि कविया क्या नाम मीराबाई जी के पति थे। मीराबाई के पति, मीराबाई से इनकी शादी हुई थी, लेकिन भोजराज जी की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है। तो क्या नाम है, फिर इनके बाद जो राजा बने थे वो इनके भाई बने थे रतन सिंह। भोजराज के बाद बने थे रतन सिंह। लेकिन रतन सिंह का भी क्या नाम है, बूंदी का एक राजा था सूरजमल, और क्या नाम है उसके साथ विवाद रहता था। तो क्या नाम है, एक दिन शिकार खेलते हुए बूंदी के सूरजमल और क्या नाम है रतन सिंह मेवाड़ दोनों आपस में लड़ते हुए मारे गए। तो रतन सिंह और बूंदी के सूरजमल अनबन रहते थे किसी बात को लेकर। सूरजमल बूंदी के राजा सूरजमल दोनों शिकार खेलते हुए एक दूसरे को मार देते हैं। शिकार खेलते समय एक दूसरे को मार दिया था। फिर तीसरे पुत्र थे वो बने थे विक्रमादित्य। दोनों पुत्र मर चुके थे सांगा जी के। तीसरे पुत्र थे वो थे विक्रमादित्य, जो कि अगले राजा बने थे मेवाड़ के। इनका जो टाइम पीरियड है 1531 से लेकर 1536 है, और छोटी एज में क्या नाम राजा बने थे। तो फिर इनको जो संरक्षिका थी, गार्जियन थी, संरक्षिका कह दो, वो थी इनकी माता थी रानी कर्मावती। सांगा जी की पत्नी थी बूंदी की हट राजकुमारी थी रानी कर्मावती की गार्जियन थी, संरक्षिका थी। ये बात भी याद रख लेना, कोई पूछेगा कि महाराणा सांगा की रानी कर्मावती मेवाड़ के कौन से राजा की संरक्षिका थी, तो वो थी विक्रमादित्य की माँ थी इनकी। फिर हमारे राजस्थान के पड़ोस में क्या नाम है सीमा लगती है, क्या नाम गुजरात की, और गुजरात में कोई राजा था बहादुर शाह। और गुजरात के बहादुर शाह को पता चला कि मेवाड़ में तो ऐसे ऐसे क्या नाम है जल्दी जल्दी राजा बन रहे हैं, और अभी कोई ज़्यादा कुछ शक्तिशाली राजा भी नहीं है, और क्या नाम है सांगा जी की पत्नी है कर्मावती वो संभाल रही है राजकाज। विक्रमादित्य में इतने लखन नहीं है, वो छोटी एज का है। तो क्या नाम जो गुजरात के राजा थे बहादुर शाह, वो आक्रमण कर देते हैं 1533 में। 1533 में एक बार आक्रमण करते हैं, और क्या नाम है जो कर्मावती थी वो संधि कर लेती है। कर्मावती संधि कर लेती है, और एक किला है सवाई माधोपुर में रणथंभौर का किला, और वो रणथंभौर का किला क्या नाम है अपने गुजरात के जो राजा थे बहादुर शाह उसको दे दिया था कि भाई तू आराम से शांति से बिना लड़े यहाँ से चला जा। तो रानी कर्मावती थी इनकी संरक्षिका थी, और गुजरात के राजा बहादुर शाह ने 1533 में आक्रमण किया। तो कर्मावती ने संधि कर ली, और रणथंभौर का जो किला था वो क्या नाम है गुजरात के राजा थे बहादुर शाह उसको फ्री में दे दिया था कि भाई तू यहाँ पर आक्रमण मत कर, हमको ज़्यादा नुकसान। पहले खानवा के युद्ध के बाद क्या नाम है मेवाड़ की स्थिति काफ़ी ख़राब थी, दयनीय स्थिति थी, तो उससे के कारण क्या नाम है संधि करनी पड़ गई थी, और रणथंभौर का किला बेवजह दे दिया था। लेकिन गुजरात के बहादुर शाह को लगा कि यार एक बार तो क्या नाम है फिर ये मेरे रणथंभौर का किला मिल गया है, दोबारा आक्रमण करता हूँ, दोबारा भी कोई ना कोई तो किला मिल ही जाएगा, क्योंकि मेवाड़ वालों के पास तो बहुत किला है। कुंभाई 84 में से 32 किलो का निर्माण करा के गए हैं। फिर दोबारा आक्रमण करते हैं 1534 और 1535 में। 1534 के अंत
के साल में, सॉरी 1534 के लास्ट में किया था, तो इसलिए हम इसको 1534 और 1535 का आक्रमण बोलते हैं। पुनः आक्रमण किया था। जिसको हम चित्तौड़ की या मेवाड़ के दूसरे शाखे के नाम से जानते हैं, कि जो 1534 और 35 में जो क्या नाम गुजरात के जो बहादुर शाह ने जो आक्रमण किया था, उसको मेवाड़ के दूसरे शाखे के रूप में जानते हैं। ये थोड़ा सा याद रख लेना। सांगा जी के 3 पुत्र थे। इनके जो ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़े वाले पुत्र थे, वो थे भोजराज, जो कि मीराबाई जी के पति थे। बड़े पुत्र थे ना भोजराज, लेकिन इनकी भी क्या नाम मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद जो राजा बने थे मेवाड़ के, वो बने थे रतन सिंह। लेकिन रतन सिंह का विवाद था बूंदी के राजा सूरजमल के साथ। वो रतन सिंह और सूरजमल बूंदी दोनों एक साथ शिकार खेलते हुए आपस में लड़ते हुए मारे गए। ये जो तीसरे पुत्र थे क्या नाम सांगा जी के, वो थे विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य छोटी उम्र में राजा बना था, इसलिए जो क्या नाम उसकी जो माता थी वो उसकी गार्जियन थी। इस बात का जब पता चला गुजरात के बहादुर शाह को, तो 1537 में आक्रमण किया। इसके कारण क्या नाम है, कर्मवती संधि कर लेती और रणथंभौर किला बहादुर शाह को फ्री में या संधि के बदले देना पड़ गया था। फिर पुनः आक्रमण किया बहादुर शाह ने 1534 और 1535 में आक्रमण किया, जिसको मेवाड़ के चित्तौड़ के दूसरे शाखे के रूप में जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। मेवाड़ का दूसरा शाखा कब हुआ, 1535 में। शाखे में 2 चीज होती है, मैंने पहले ही बता दिया था। एक तो होता है जौहर, एक होता है केसरिया। जौहर को बोलते हैं फायर बाथ। जो क्या नाम जो महल की जो स्त्रियाँ थी, रानियाँ थी, वो अपनी सतीत्व की रक्षा करते हुए अग्नि में प्रवेश कर लिया करती थी, अग्नि में स्नान कर लिया करती थी और अपने आप को क्या नाम अग्नि के हवाले कर दिया थी, ताकि उनके जो सतीत्व की रक्षा हो सके। कोई भी जो दूसरा पुरुष है जो क्या नाम आक्रमणकारी, वो उनको छू नहीं सके, इसलिए उनसे बचने के लिए जौहर कर लिया करती थी। केसरिया में पुरुष करते थे, जब लगता है कि हार निश्चित है, सामने वाले की फौज अधिक है, अपनी फौज कम है, तो क्या नाम एकमात्र ये उपाय था कि जो पुरुष थे, सैनिक थे, वो केसरिया वस्त्र धारण करते हुए वीरगति वीरगति को प्राप्त हो जाया करते थे। जौहर किया गया रानी क्रमावती के नेतृत्व में। केसरिया, फिर विक्रमादित्य तो क्या नाम छोटा था, तो क्या नाम विक्रमादित्य को तो उसके जो ननिहाल थे वहाँ पर भेज दिया था आक्रमण से पहले। तो फिर जो क्या नाम केसरिया का जो लीड गया था, जो आक्रमण का जो लीड गया था मेवाड़ की ओर से, वो क्या था, प्रतापगढ़ का सामंत था, ये राजा कह दो बाघ सिंह। प्रतापगढ़ का जो पुराना नाम था वो था देवलिया, बाघ सिंह देवलिया। आज हम देवलिया को प्रतापगढ़ के नाम से जानते हैं। प्रतापगढ़ का जो पहले का नाम था वो था देवलिया। तो देवलिया का राजा था बाघ सिंह, इसलिए इसको देवलिया दीवान भी कहा जाता है। देवलिया दीवान। खानवा के युद्ध में भी भाग लिया था, लेकिन बच गया था, तो उसको दोबारा बुलाया गया है कि बाघ सिंह जी आप दोबारा आइए और क्या नाम है युद्ध का नेतृत्व करिए। तो फिर दोबारा आए थे, और केसरिया का जो नेतृत्व है वो बाघ सिंह देवलिया ने किया था, प्रतापगढ़ के थे। प्रतापगढ़ का जो पहले का नाम था वो था देवलिया, इसलिए इनको देवलिया दीवान कहा जाता है। जौहर का नेतृत्व रानी कर्मावती ने किया था। इसकी जो जानकारी है, एक अभिलेख, एक इंस्क्रिप्शन है ताम्रपत्र। 1535 ईस्वी का ही है ना। 1535 के पूर्व ताम्रपत्र से इस चित्तौड़ के दूसरे शाखे की जानकारी मिलती है। देख लो, डेट भी सेम ही 1535 में ये ताम्रपत्र है, 1535 में चित्तौड़ का मेवाड़ का दूसरा शाखा हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो मेवाड़ के दूसरे शाखे की जो
डेट फिक्स करने में एक सहायता करता है, तो पूर्व ताम्रपत्र 1535 का करता है। इसमें ये भी है कि कर्मावती ने क्या नाम है साके से पहले यहाँ पर दान किया था, उसकी भी जानकारी है, और मेवाड़ के दूसरे साके की भी जानकारी है। विक्रमादित्य को तो पहले ननिहाल भेज दिया गया था। आगे देखते हैं, इधर लिख देता हूँ। लेकिन कुछ समय बाद क्या नाम जब बहादुर शाह, हाँ एक चीज़ और है कि जो कर्मावती थी, युद्ध से पहले कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता की मांग की थी। हुमायूं के पास राखी भेजी थी सहायता के लिए, लेकिन हुमायूं आ नहीं सका था सहायता करने के लिए, तो फिर क्या नाम है जौहर करना पड़ गया था। लेकिन कुछ समय के बाद क्या नाम है, थोड़े बहुत दिनों के बाद जो बहादुर शाह था वो पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। दमनदीप गुजरात में जगह पड़ती है, वहाँ पर पुर्तगालियों के खिलाफ, पुर्तगालियों के विरुद्ध बहादुर शाह मारा गया था। फिर एक बार और पुनः क्या नाम मेवाड़ पर कब्जा कर लिया था यहाँ पर राजाओं ने। जैसे पता चला कि बहादुर शाह पुर्तगालियों के खिलाफ दमनदीप में लड़ता हुआ मारा गया है, तो फिर क्या नाम है यहाँ के जो लोग थे, जो बचे कुछ लोग थे, उन्होंने क्या नाम है जो सामंत थे, जो मंत्री थे, उन्होंने बनवीर को अगला राजा बना दिया था। आगे दिखाता हूँ मैं आपको ना, ये याद रख लेना, मेवाड़ का सेकंड साका 1535 में हुआ था। दूसरा साका भाई है ना, पहला तो 25 अगस्त 1303 को हुआ था। जौहर का नेतृत्व किया था रानी कर्मावती के नेतृत्व में। केसरिया किया था भाग सिंह देवलिया, जिनको देवलिया दीवान कहा जाता है। इसकी जो जानकारी वो पूर्व ताम्रपत्र 1535 उसके अंदर मिलती है। फिर साके से पहले कर्मावती ने हुमायूं के पास राखी भेजी थी, लेकिन हुमायूं आ नहीं सका था। फिर कुछ दिनों के बाद बहादुर शाह भी पुर्तगालियों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। जैसे पता चला कि क्या नाम बहादुर शाह तो मारा गया है, तो फिर मेवाड़ का जो अगला राजा बनाया जाए वो किसको बनाया जाए, तो फिर मंत्रियों ने सोच समझ कर क्या नाम है कि विक्रमादित्य भी, विक्रमादित्य में ज़्यादा क्या नाम लक्षण है नहीं थे, योग था नहीं, तो फिर क्या नाम जो वो थे उदय सिंह थे, वो भी काफ़ी छोटी एज के थे, तो फिर कुछ समय के लिए बनवीर को राजा बना दिया था ना, कुछ समय के लिए बनाया था भाई है ना। बनवीर को बोला कि बनवीर तो संभाले, कुछ दिनों के बाद, थोड़े बहुत दिनों के बाद क्या नाम उदय सिंह जी बड़े हो जाएंगे, फिर वो बन जाएंगे राजा। तो बनवीर यहाँ पर राजा बनता है। बनवीर कौन है, तो उड़ना क्या नाम उड़ना राजकुमार जो फ्लाइंग प्रिंस है उसकी जो दासी का पुत्र था। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का पुत्र, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का पुत्र। कुछ समय के लिए बनवीर यहाँ पर राजा बन जाता है, जो कि क्या नाम उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का पुत्र था, कॉन्क्यूबाइन। दासी को इंग्लिश में कॉन्क्यूबाइन बोलते हैं, याद रख लेना। तो बनवीर क्या नाम उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का पुत्र था। बनवीर क्या नाम है, बनवीर को फिर लगा कि यार जब कुछ समय के लिए राजा बना हूँ तो क्यों ना मैं मेवाड़ के लिए लंबे समय के लिए राजा बन जाऊँ, और उसके अंदर लोभ जागता है, और क्या नाम है वो विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। छोटी क्लासों में उन्हें सुनते आ रहे हैं, बनवीर विक्रमादित्य की हत्या कर देता है, क्योंकि उसको पता था कि कहीं ना कहीं कुछ दिनों के बाद या तो विक्रमादित्य राजा बनेगा या फिर उदय सिंह राजा बनेंगे, तो क्यों ना मैं दोनों को ही मार देता हूँ। तो पहले तो क्या नाम बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या की, विक्रमादित्य की हत्या। फिर हमने छोटी क्लासों में सुनता आ रहे हैं कि क्या नाम जो पन्ना धाय थी, जो उदय सिंह की धाय माँ थी, उसने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर क्या नाम उदय सिंह की रक्षा की थी। तो फिर क्या नाम है जब बनवीर क्या नाम उदय सिंह को भी मारना चाहता था, बनवीर बनवीर के विरुद्ध
बनवीर क्या नाम जो उदय सिंह को भी मारना चाहता था, तो क्या नाम जो दाई माँ थी, पन्ना दाई थी, वो अपने बेटे चंदन की बलि देकर क्या नाम उदय सिंह की रक्षा करती है, जो कि अपने बहुत ही पहले से सुनते आ रहे हैं। तो बनवीर उदय सिंह को भी मारना चाहता था, लेकिन जो पन्ना दाई थी, जो कि उदय सिंह की दाई माँ थी, पन्ना दाई ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर पन्ना दाई ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उदय सिंह की रक्षा की। तो पन्ना दाई ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उदय सिंह की रक्षा की थी। और क्या नाम जो पन्ना दाई वो क्या नाम उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़ दुर्ग में शरण दिलाती है। बनवीर से बचाते हुए क्या नाम है जो उदय सिंह को पन्ना दाई कुंभलगढ़ किले में लेकर जाती है, जहाँ पर जो किला था उस समय एक व्यक्ति थे आशा देवपुरा, उसके पास था आशा देवपुरा। ये भी ध्यान रखना कि जब बनवीर के विरुद्ध क्या नाम है जो पन्ना दाई ने उदय सिंह की रक्षा की थी, तब कुंभलगढ़ का जो हुआ था, जो प्रशासक था वो कौन था? आशापुरा देवपुरा, सॉरी क्या नाम आशापुरा देवपुरा थे कुंभलगढ़ के प्रशासक। पहले तो क्या नाम आशापुरा ने मना कर दिया कि मैं बनवीर के खिलाफ सहायता नहीं कर पाऊंगा, लेकिन समझाने के बाद फाइनली मान जाता है। तो ये हमारे विक्रमादित्य की कहानी थी। विक्रमादित्य के बारे में तो ज़्यादा कुछ था ही नहीं, इनकी माता के बारे में पढ़ा था। और फिर बनवीर, फिर यहाँ पर जब बनवीर राजा बना था तो बनवीर ने चित्तौड़ में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। ये थोड़ा सा याद रख लेना ना, तुलजा भवानी माता का मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण। तुलजा भवानी कौन है? तो शिवाजी महाराज की क्या नाम कुल देवी है, उनकी मराठा की कुल देवी तुलजा भवानी माता। तो कहीं ना कहीं जो मराठा का जो संबंध था, जो महाराजा जो छत्रपति शिवाजी महाराज का संबंध था, वो भी कहीं ना कहीं गोहिल है अपने आप में। तो ये भी क्योंकि भाई बन हुए यहाँ पर मंदिर बनवा रहा है तुलजा भवानी माता का मंदिर, तो इससे थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं हिंट मिलती है कि जो छत्रपति जो शिवाजी महाराज थे वो भी कहीं ना कहीं गोहिल वंश के थे, और यहीं पर उनका भी जो नीली सी जो वंशावली है वो कहीं ना कहीं यहाँ से ही कोई गया होगा मेवाड़ से, और वो शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारे विक्रमादित्य के थे। एक बार रिविजन कर देता हूँ आपका। 1531 से 1536 में इनका शासनकाल है। इनके भाई थे, बड़े थे साया के पुत्र पोते भोजराज, लेकिन भोजराज जो कि मेराज भाई के पति थे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनके बाद जो राजा बने थे वो बने थे रतन सिंह। लेकिन रतन सिंह का जो विवाद था, जो क्या नाम बूंदी के सूरजमल के खिलाफ था, लेकिन सूरजमल और बूंदी के सूरजमल और क्या नाम जो मेवाड़ी जो रतन सिंह जी थे, वो आपस में शिकार करते हुए एक दूसरे को मार देते हैं। फिर जो अगले राजा बने थे मेवाड़ के, वो बने थे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य में ज़्यादा लक्षण थे नहीं, तो उनकी जो माँ थी क्या नाम कर्मावती, जो कि हाड़ी राजकुमारी थी, वो उनकी गार्जियन बनी थी। इस बात का जब पता चला क्या नाम गुजरात जो पड़ोसी राज था बहादुर शाह को कि मेवाड़ कमजोर स्थिति में है, तो वहाँ पर आक्रमण कर देता है 1533 में। एक बार तो क्या नाम है कर्मावती संधि कर लेती है और रणथंभौर किला वापस दे देती है संधि के तहत, ताकि आक्रमण न करे। लेकिन पुनः आक्रमण कर देता है 1534 के एंड में। क्या था जो कि हम 1534 और 35 के आक्रमण के लिए बोलते हैं, जो कि मेवाड़ का सेकंड शाह के ग्रुप में हम जानते हैं। तब हुआ था 1535 में होता। जौहर किसने किया? तो जौहर के नाम कर्मावती के नेतृत्व में किया गया था। और जो केसरी किया था वो क्या था? बाघ सिंह देवलिया ने, जो कि देवलिया दीवान कहे जाते हैं। फिर क्या नाम है उदय सिंह को और विक्रमादित्य को तो पहले ही भेज देता अपने ननियाल। तो फिर क्या नाम है जो जो सेकंड शाखा की जो जानकारी है वो एक ताम्रपत्र है, पूरा ताम्रपत्र उससे मिलती है। फिर क्या नाम है फिर हमने पढ़ा कि फिर जब क्या नाम जो बहादुर शाह भी क्या नाम पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ते हुए मारे जाते हैं दमन द्वीप में। फिर क्या नाम बनवीर को यहाँ पर जो राजा बना देते हैं, ताकि कुछ समय के लिए संभालने के लिए, जो कि फ्लाइंग प्रिंस उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का पुत्र था, कुंकुबैन थी। फिर बनवीर विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। लेकिन जब क्या नाम है पन्नादाय को पता चला कि उदय सिंह को भी मारना चाहता है, और क्या नाम है तो उदय सिंह की बनवीर के विरुद्ध रक्षा करते हुए क्या नाम कुंभलगढ़ के किले में ले जाते हैं, जहाँ पर किला का जो प्रशासक था उस समय वो थे आशा देवपुरा। फिर जब बनवीर यहाँ पर राजा बने थे तो बनवीर ने मंदिर का निर्माण करवाया था तुलजा भवानी माता का मंदिर, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो मराठा की कुल देवी।
ठीक है। तो ये हमारे विक्रमादित्य के बारे में थी। कल हम पढ़ेंगे उदय सिंह जी के बारे में, उसके बाद महाराणा प्रताप के बारे में। ऐसे करके आज की अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना चैनल को। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।